हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करेंगे हम जगत दीदिया के बारे में। तो हमारी जो जगत दीदियाँ हैं उनके कारनामे तो सबको मालूम ही है। उनके कारनामों की जो है कस्में खाई गई थी, काफ़ी कुछ बद्दुआओं का सिलसिला भी चला था। जगत दीदी ऐसे चौड़े में आई थी कि हमारे यहाँ भाई को भाई भी कहते हैं। वो मेरा भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, भाई को भाई ही कहा जाता है। और जो आप लोग ऐसे वीडियो बना रहे हो ना, जो आप लोग ये बातें कर रहे हो ना, वो आप लोगों के घर में होता होगा। आप लोगों के रिश्ते आपके भाई से ऐसे होते होंगे। वो वीडियो यार कल ही आया था मेरे सामने, कल ही मेरे सामने वो लोग छोटे छोटे वीडियोस क्लिप बनाकर जो इंस्टा पर अपलोड करते हैं ना, वो मेरे सामने कल ही आया था। और आज जो है जगत दीदी प्रकट हो जाती हैं अपने भाई साहब के साथ। जो डील हुई थी भाई साहब और ऑडियंस के बीच में, जो कसम जो भाई साहब ने खाई थी, मुच्छड़ भाई साहब ने, उस कसम को पूरा ना करते हुए इन्होंने उल्टा कर दिया। शायद इन्होंने नाई से कुछ और बोला होगा, लेकिन नाई समझा नहीं और नाई ने कुछ का कुछ ही कर दिया। मतलब इन्होंने वहाँ पर जाकर बताया होगा कि मुझे मूंछ मुड़वानी है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मेरी बहन गलत निकलती है तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। अब जो नाई था उसका ध्यान कहीं और था, शायद वो टेलीविज़न पर मैच वैच देख रहा था, तो उसने सीधे इनकी दाढ़ी उड़ा दी। तो ये घर आ गए वापस। अब देखो, इसमें कोई भी गलती मुच्छड़ भाई साहब की नहीं है। मुच्छड़ भाई साहब ने कहा था कि हम मूंछें मुड़वाएंगे। अब वो बेचारे गए भी थे मूंछें मुड़वाने, लेकिन अब नाई से ही सुनने में गलती हो गई। उसने जो है इनकी हजामत बना दी किसी और तरीके से। मतलब हजामत कहेंगे ना, क्या कहेंगे, मतलब दाढ़ी बना दी, मूंछें ना बना पाया वो, है ना। तो इसमें हमारे मुच्छड़ भैया की गलती नहीं है। देखो, मुच्छड़ भैया तो अपने वादे अनुसार गए थे निकलवाने, वो है ना, करवाने, लेकिन क्या करें, किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, है ना। ऐसा ही कुछ है ना। तो यार ये लोग बहुत ज़्यादा बेशरम लोग हैं। कल मेरे पास वाकई में मेरे सामने 2 से 3 रील्स आई थी इनकी। एक तो यही वाली आई थी जिसमें जगत दीदी दहाड़ रही थी। फिर एक वो वाली रील भी मेरे सामने आई जिसमें जगत दीदी की माता जी बद्दुआएं दे रही थी, और ये जो मुच्छड़ भाई है अपनी माँ को पीछे की तरफ खींच कर ले जा रहा था कि रहने दो, चुप हो जाओ, मत बोलो। और फिर ऑडियंस को कह रहा था कि देखा, मैं बोलता था ना कि बद्दुआ मत लो, है ना। तो वो वाली भी रील मेरे सामने आई। और एक रील और मेरे सामने आई थी जिसमें 2 से 3 कपल्स थे। एक तो लप्पू लप्पी थे, एक हमारे जो रोस्ट वाले भैया और उनकी पत्नी श्री थी, एक और कोई व्लॉगर था जिसको मैं नहीं जानती हूँ, कपल था वो भी, और जगत दीदी और हमारी जो जूस वाली दीदी हैं। ये इतने लोग उस रील में थे। और पीछे बैकग्राउंड में तीनों कपल नाच रहे थे, और आगे फ्रंट वाली रो में जगत दीदी और जो हमारी जूस वाली दीदी हैं वो नाच रही थी। गाना था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अब ये रील काफ़ी पुरानी है, मतलब पुरानी इन द सेंस ये उसी टाइम पीरियड की है जब बोला जा रहा था कि जो लप्पी और लप्पू के बीच में जगत दीदी ने एंट्री ले ली थी, दोनों के बीच में घुस गई थी। वो रात के सो जाती थी उनके बेड पर और कुछ करने भी नहीं देती थी। तो वो वाले टाइम पीरियड की ही ये रील है जहाँ पर मस्त जो है लप्पू लप्पी साथ में रील बना रहे हैं, और फ्रंट में जो जगत दीदी और जूस वाली दीदी हैं वो आपस में एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उनके पार्टनर्स नहीं है। ऑब्वियसली जब पार्टनर्स नहीं है तो ये साथ में यहाँ पर फ्रंट लाइन में ये नाच रही थी और पीछे वाले लाइन में सारे कपल्स नाच रहे थे। उस रील पर लिखा हुआ था कैप्शन कि साथ में रील नहीं बनाने देती थी। आप लोगों को याद होगा ना, हमारी लप्पी ने कहा था, क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हमको रील नहीं बनाने देती थी गाइस, हमको रील नहीं बनाने दी। हम रील डाल देते थे तो वो जूस वाली भी हमको दबाव बनाती थी कि वीडियो क्यों डाली हो, डिलीट कर दो गाइस, और हम डिलीट भी कर देते थे गाइस। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। हमको बोलने नहीं देती थी गाइस, हमको बोलने नहीं देती थी, हम पर हावी हो जाती थी गाइस, हावी हो जाती थी। हमको रील बनाना था गाइस, हमको रील बनाना था। आया कुछ याद? ऐसा हमारी लप्पी बोलती थी। लोटा लेकर जब वो खेत में गई थी तो उसने इस रील वाले टॉपिक का च्युइंगम जैसा मुद्दा बनाया था, जबकि मेन मुद्दा उसे कुछ और बनाना चाहिए था कि हमारे पति को हमसे दूर की, हमारी जो है दुनिया उजाड़ कर रख दी, या फिर हमारे पति की भी गलती थी जो उसके झांसे में आया और उसको सही समझता रहा, उनके हिसाब से चलता रहा, उसकी भी 16 आने गलती है।
ऐसा कुछ भी नहीं कहा था हमारी लप्पी ने। ना ही लप्पी ने ये बोला कि, हालाँकि वो भी बोलती तो गलत ही था, क्योंकि कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बच्चे-वच्चे के लिए तो खुद बाद में सामने आई हैं चीज़ें कि इनकी माताजी, जो इनकी सासू माँ हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने खुद भी बोला है कि लप्पी खुद नहीं करना चाहती थी 4 से 5 साल तक। तो ये सारी बातें तो वैसे भी वैलिड थी नहीं, लेकिन जो रील बनाने वाली इन्होंने बात की है, वो रील बराबर इनकी बन रही थी साथ में। और कुछ जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर हमने ये भी देखा है कि खुद लप्पी और लप्पू को कोरियोग्राफ कर रही थी हमारी जगत दीदी, और फिर जगत दीदी अपने हाथों से वो वीडियो शूट कर रही थी। देखो, झूठ सबने बोले हैं यहाँ पर, किसी का झूठ ज़्यादा है, किसी का कम है। मैं तो यही कहूँगी कि भई गलती सबकी थी। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि जगत दीदी सही थी, लेकिन जो ये बोला जाता था ना कि रील नहीं बनाने देती थी, तो रील हमारे सामने आई हैं। अब अंदर ही अंदर किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता था वो तो क्लियर ना इन्होंने कहा ना उन्होंने कहा। कभी जो हमारी लप्पी हैं वो कह देती हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर इनके पति आकर बोल देते हैं कि नहीं, वो तो मैंने सारा स्क्रिप्ट करके उसको बदनाम किया था, क्योंकि मैं उसकी शादी तोड़वाना चाहता था, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे एंगेजमेंट पर नहीं घुसने दिया। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा खिचड़ी पका रखी है, इतनी ज़्यादा खिचड़ी पका रखी है ना। और कभी क्लीन चिट दे देना, कभी फिर बोलना जगत मंगेतर बोल देना। तो इन लोगों का तो कोई मतलब सिर पैर ही नहीं है इनकी बातों पर, किसी की भी बातों पर पूर्णतः भरोसा करने लायक यहाँ पर नहीं है। बट इतना मैं कहूँगी कि जो लप्पी रील का रोना रोती थी, वो रील्स मेरे सामने आई हैं, और कल ही नहीं आई हैं। इस तरीके की रील्स मेरे सामने टाइम टू टाइम आई हैं, जब बीच बीच में लप्पी इनके घर पर हैं और साथ में रील्स बना रहे हैं। प्रॉब्लम जो मेन मुद्दा था वो ये था कि इनका पति इनके काबू में नहीं था, और उस औरत के साथ उसको अच्छा लग रहा था सब कुछ। अब क्या वजह थी, क्या उसको ऐसा वहाँ पर आनंद आ रहा था, वो वही जाने। बट उसको घुमा फिरा कर, क्योंकि सारा ठीकरा जगत दीदी के ऊपर फोड़ना है, लप्पू को सही बताना है कि लप्पू की कोई गलती नहीं थी, लप्पू पर तो जादू टोना हुआ था। तो इसलिए ये जो है ना, इस तरीके की स्टोरी घुमा घुमा कर करते हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि 100% गलती जगत दीदी की है, और 100% गलती लप्पू की है, और कुछ % हमारी लप्पी की भी है, क्योंकि लप्पी ने काफ़ी ज़्यादा साथ भी दिया। अब जैसे उसे मौका मिला भी चीज़ें बोलने का, तो लप्पू ने झूठ बुलवा दिया कि तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था, जैसे पेठी तुम्हें मैनिपुलेट कर रही थी, या फिर खीशो तुमको जो है मैनिपुलेट कर रही थी। तो हमेशा जब लप्पी ने अपना स्टैंड लेने की कोशिश की, और उसका साथ देने की भी कुछ को क्रिएटर्स ने कोशिश की, तो लप्पी को हमेशा जो है लप्पू ने दबाकर मैनिपुलेट किया, और लप्पी के मुंह से भी झूठ बुलवाया, और लप्पी झूठ बोली। जो उसने आज स्टैंड लिया, अगर शायद वो उसी वक्त ले लिया होता, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स उसका साथ देने के लिए खड़े थे उसके लिए, लेकिन तब उसने उनका साथ मांग कर जो है उनको कहते हैं ना कि उनसे मदद मांग कर, और फिर उनके मुंह पर दरवाजा ऐसे बंद कर दिया था लप्पी ने। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं। लेकिन हाँ, हमारी जगत दीदी कोई दूध की धुली तो थी नहीं, जगत दीदी गलत थी। और उनके भाई ने ही सबसे पहले लाइव में आकर कहा था कि हाँ, मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। ऑल्सो उसने बोला भी था ये चीज़ कि मैं मूंछ मुड़वा लूंगा बहुत पहले, और उस लाइव में भी उसने अपनी माँ से बोला था कि मैं अपनी मूंछ मुड़वाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था। तो फिर बाद में उसने मूंछ क्यों नहीं मुड़वाई? मतलब क्यों तुम लोगों ने थूक के चाटा? फिर यार ऐसी चीज़ें बोलो मत जो करा नहीं सकते हो, और अगर बोला है ना तो फिर अमल करो। शायद तुम्हें थोड़ी बहुत सिंपैथी यहाँ से मिल भी जाती है ना, लेकिन अब तुम्हारा मजाक उड़ेगा है कि तुम गए, क्या करवाने गए थे तुम, हैं मूंछ बहुत गंदे। अरे क्या ही बोलो, चलो छोड़ो। इसके अलावा हमारी जो अप्सरा ताई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। अप्सरा ताई के वीडियो व्लॉग्स आगे पीछे आ रहे हैं। एक में वो मेकअप का फाइनल लुक दिखाती हैं, और एक में दोबारा से वो मेकअप करने बैठ जाती हैं। कल वाले वीडियो में उनका मेकअप का फाइनल लुक आया था, कल या परसों ऐसे कुछ आया था। अब आज मेरे सामने फिर उनका एक व्लॉग आता है, जो आज का है या फिर कल रात का होगा। तो उसमें वो मेकअप फिर से करवा रही हैं। अरे माता जी, क्रिएटर हो हैं, कहती हो हमारा यही काम है, तो यार काम को थोड़ा ढंग से कर लेती हैं। तुमको ये नहीं मालूम कि पहले कौन सा क्लिप, पहले मेकअप कराने वाला जो है क्लिप डाला जाता है, मतलब व्लॉग डाला जाता है, उसके बाद फाइनल लुक वाला व्लॉग डाला जाता है। सीखी नहीं हो क्या इतने दिनों में? अपनी बहुरिया से नहीं सीख पाई हो, और जगत दीदिया से भी नहीं सीख पाई हो, हैं? इतने सारे इवेंट आकर गए हैं, पहले मेकअप कराया जाता है, फिर उसका व्लॉग डाला जाता है ना, फिर पूरा लुक रिवील नहीं किया जाता है, फिर एक और व्लॉग लेकर आया जाता है जिसमें लुक रिवील किया जाता है। पर हमारी जो माता जी हैं, वो दोनों साइड ऐसे चुटिया बनाए, क्या कहेंगे वो नाम, वो चंपाकली फूलवती बनी ऐसी बैठी थी और उसको पहले बोला उन्होंने फाइनल लुक, और फिर दोबारा से वैसे ही थंबनेल के साथ आज अपलोड हो गया जहाँ वो मेकअप करा रही थी। और मेकअप कराने का इतना शौक है कतई हमारी जो अप्सरा ताई हैं, उनको इतना शौक है, उनको ये भी नहीं पता कि वो किससे मेकअप करा रही हैं, उसका नाम भी नहीं जानती हैं, बस मेकअप कराए जा रही हैं। और इतनी खुश हो रही थी मेकअप कराते हुए, और बार बार लोगों से कह रही थी फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो। अरे बाप रे, अप्सरा ताई घर के कॉकरोच देखे हैं कितने सारे थे, है ना?
थे ना, वो इसलिए ही थे क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो लिपस्टिक और काजल और मेकअप और हेयर स्टाइल इसमें रहता है। बाकी बचा कुचा पीले पीले ओ मरे राजा जाम छलका रही थी हैं जब बहू आई थी घर में। तो इस तरीके के तो आपके रवैये हैं। तब भी मैं कहूँ जो लप्पी है वो जब घर जाती है अपने मतलब ससुराल जाती है तो उसको ये जो सफाई करनी पड़ती है, कितना मतलब गंदा वो चूहे की जो पॉटी पड़ी होती है इर्द गिर्द वो साफ कर रही होती है। एसी में से मरा हुआ चूहा निकलता है, कहीं कुछ होता है, जो इतना कबाड़ा वहां पर होता है ना वो इसलिए होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सासू माँ ने साफ क्यों नहीं कराया आपका कमरा जब आप आने वाली थी। अरे सासू माँ कहाँ से साफ कराएं, सासू माँ अपना साफ नहीं कर पा रही हैं। किचन देखे हो सासू माँ का, कॉकरोच जैसे भरे पड़े थे ना, जैसे वो झींगे बना रही थी ना थाली में, झींगे का जो थंबनेल मैंने देखा था ऐसे झींगे भरे पड़े थे थाली में। अगर इन सारे कॉकरोचों को समेट लेती ना हमारी अप्सरा ताई तो ऐसे ही झींगे जैसी कोई सब्जी बन जाती इनकी। मतलब लिटरली इतने गंदे घिने लोग हैं ये। और ये हमारी वही अप्सरा ताई हैं जो कहती हैं घर में 4 लोग तो वॉशरूम साफ करने के लिए लगे हैं, बाथरूम साफ करने के लिए लगे हैं, खाना बनाने वाली अलग लगी है, उसके बावजूद जो है ना साफ सफाई इनके घर में मेंटेन नहीं हो पा रही है। 1-2 लोग आप सफाई के लिए किचन और इधर की सफाई के लिए भी लगाइए ना, बाथरूम बस का ही साफ कराती हैं। बाथरूम तो व्लॉग में आता भी नहीं है, जो चीज़ व्लॉग में आती है कम से कम उसको तो साफ करा लीजिए। किचन में कितना आपका गंदा रहता है, सब कुछ इतना गंदा रहता है, और बस आप लोग मेकअप थोप कर मुंह पर और वो करके अपने आप को कितना दिखाते हो कि हम इतने वो हैं। वैसे तो आजकल आप बिना मेकअप के, अरे बाप रे बाप, इसलिए शायद मेकअप बहुत ज़्यादा याद आ रहा है हमारी अप्सरा ताई को, इसलिए मेकअप के ब्लॉग्स डाल रही हैं। क्योंकि विदाउट मेकअप जो आजकल इनका चेहरा दिख रहा है ना, अरे बाप रे, मतलब कसम से बहुत क्या ही बोलो, बिना मेकअप के तो मतलब देख नहीं पा रहे हैं इनको, ऐसी स्थिति इन्होंने बना रखी है। मतलब ऐसा इन लोगों ने आदत डाली है मेकअप की, और अब इनके असली चेहरे निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ इनके घर में जो है ये मातम का माहौल छाया हुआ है और इनको मेकअप के वीडियोस याद आ रहे हैं, ये शादी के व्लॉग्स डाल रही हैं। और वहाँ जो बहू और जो इनके बेटा हैं वो खेतों में जो है ट्रैक्टर पर जो है रील्स बना रहे हैं, वो वहाँ अलग मौज काट रही हैं, वो स्विमिंग पूल में वीडियोस बना रहे हैं। आज फाइनली जो है लप्पू लप्पी ने नहा लिया है गाइज, इस बार फाइनली जो है लप्पू लप्पी ने नहा लिया है। कितना मैं बोलती थी ना कि इनके घर में स्विमिंग पूल है, इनके घर में सब कुछ है, लेकिन 10-10 15-15 दिन तक लप्पू नहाता नहीं है, लप्पी नहीं नहाती है, लप्पी की ऐसी स्थिति दिखती है। और इनके घर में सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद जो लप्पी है वो बाहर जाकर वीडियोज़ बनाती है, बाहर धूप में जो है वो अपने पैर जला रही होती है। तो फाइनली इन्होंने स्विमिंग पूल का जो है उद्घाटन कर दिया है जहाँ ये नहाती नजर आ रही थी। और लप्पी को पता नहीं बड़ा मज़ा आता है अपने अपने पति के संग से ज़्यादा उसे दूसरों की संगत में मज़ा आता है। बढ़िया मस्त जो है इसके साथ उसके साथ रील वीडियो, ये वो एक बंदा आया है ना जो इनके अभी इनके घर पर आया हुआ है, जो डांस वांस करता है, काफ़ी डांसिंग वाले वीडियोस बनाता है, उसके भी कुछ छपरी काइंड ऑफ वीडियोस होते हैं। लड़की है जो उससे एज में काफ़ी कम लगती है, उसके संग बनाता रहता है उलूल झुलूल टाइप के वीडियोज़, और भी वो डांस वो भी बहुत अच्छा करती है। तो इनको जानबूझकर बुलाया गया है, बोला ज़रूर जा रहा है कि वो काम से आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लान कर रहा है ना कि कुछ डिफरेंट करते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये ले रहा है क्लासेस कि भाई हमें बताओ कैसे करते हो क्या करते हो, या 1-2 अभी रील वगैरह जो शूट हो रही हैं उसके लिए मदद ले रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए बुलाया गया है। बाकी वो सब घुमा फिरा के बातें की जा रही हैं। फाइनली हमने देख लिया कि लप्पू लप्पी नहा भी लेते हैं कभी कभी, है ना। तो इन्होंने दिखा दिया है जो इनको रोज़ बोला जा रहा था ना कि नहाते नहीं हो नहाते नहीं हो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वाटर पार्क जाते तो पैसे खर्च होते, तो वो जो घर में टंकी नुमा पूल बना रखा है, टंकी नुमा ही है वो, एक बड़ी टंकी अगर इसको कवर कर दी जाए तो वो टंकी ही है, तो वो वैसे ही मुझे नज़र आ रहा था। बाकी ठीक है इन लोगों की, ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलने का। चलो इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।